अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक मुगलई डिश है, शायद ही कभी आपने इसको ट्राई किया होगा। इसके लिए हमें लेने हैं 2 मीडियम से प्याज। स्लाइस कटिंग हुई हुई प्याज में हमने 1.5 कप पानी शामिल करके 8 से 10 से 15 मिनट अब हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद लो इसको 10 से 12 मिनट के लिए अब गैस का फ्लेम बंद करके इसको रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ 700 ग्राम मटन में 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, 300 ग्राम दही शामिल किया और इसमें कुछ मसाले जाएंगे जिसमें से नमक है 1 चम्मच, 2 चम्मच साबुत धनिया जो कि हमने रफली इसको कूट लिया है, छोटा सा टी स्पून हमने इसका काली मिर्चों का शामिल करना है और 1 चम्मच हमने गरम मसाले का शामिल करना है। इस सारे मसाले को मैरिनेट करके हाफ आवर के लिए छोड़ देंगे। अगर जल्दी है आप इसको फौरन भी पका सकते हैं। इस रेसिपी को सेम मेथड से चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बनाया जा सकता है। चलिए हम पकाना शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर में हाफ कप ऑयल लेके 2 तेजपात, थोड़ी सी काली मिर्च, 4 से 5 हरी इलायची, 8 से 10 लौंग, बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े और इसमें 1 जावित्री का छोटा सा साबुत गरम मसाले को हल्का सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब जो मैरिनेट किया हुआ मटन था उसको 7 से 8 मिनट तक के लिए भून लेंगे। मटन जल्दी गल जाता है इसलिए इसको ज्यादा नहीं। मटन भुन जाने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल 1 घूंट, और 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे। जो कि मटन है और मैरिनेट हुआ हुआ था इसलिए जल्दी गल जाता है, तो 10 मिनट इनफ होते हैं। 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर खोलेंगे, जो रिमेनिंग पानी होगा उसको हाई फ्लेम पे भून लेंगे और प्याज और बादाम का जो पेस्ट हमने बनाया था, ग्राइंड किया था, उसको इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला भूनते साथ ही मटन मुमताज बन के रेडी है। ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है, एकदम परफेक्ट इसकी ग्रेवी बन चुकी है। आप चाहें तो इसमें हल्का सा गर्म पानी डाल के इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बीच से स्लिट करके 2 से 3 हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे, हरी धनिया से गार्निश करें और इसको नान के साथ सर्व करें और बहुत ही मजा आएगा आपको इसको खा के। आपके घर वाले आपकी तारीफ जरूर करेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है, जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये प्यारी सी रेसिपी।